नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के अवसर पर गणेश चतुर्थी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी का जन्म हुआ था। इसलिए यह दिवस देश भर में पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन भक्तजन गणेश भगवान को घर लाकर उनकी पूजा करते हैं और उन्हें मोदक का भोग लगाते हैं। जो मनुष्य भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश भगवान की सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने महागणपति की आराधना की और उनसे वरदान प्राप्त किया कि आप मेरे पुत्र के रूप में अवतार लें। इसलिए महागणपति गणेश के रूप में शिव पार्वती के पुत्र बनकर अवतरित हुए। जिस प्रकार भगवान विष्णु अनादि हैं और श्री राम, कृष्ण, वामन आदि अनेक अवतार हैं, उसी प्रकार गणेश जी भी महागणपति के अवतार हैं। भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह के बाद महागणपति स्वयं बालक के रूप में भगवान शिव और मां पार्वती के यहाँ अवतरित हुए। गणपति जी के जन्म पर शिवलोक में उत्सव का माहौल था। देवलोक से सभी देवी देवता गणपति जी को आशीर्वाद देने शिवलोक पहुँचे। उसी उत्सव में शनि देव भी शामिल हुए थे। जब उत्सव खत्म हो गया तो शनि देव ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव शंकर जी को प्रणाम किया और अंत में उन्होंने मां पार्वती को भी प्रणाम किया और गणेश भगवान को बिना देखे ही आशीर्वाद दे दिया। यह देखकर माता पार्वती ने शनि देव को टोक कर पूछा कि वह उनके बेटे को देखे बिना क्यों जा रहे हैं। तब माता पार्वती की बात का जवाब देते हुए शनिदेव ने कहा कि मेरा उसे देखना मंगलकारी नहीं है। अगर मेरी दृष्टि उस पर पड़ी तो उसका अमंगल हो सकता है। शनिदेव की बात सुनकर माता पार्वती रुष्ट हो गई और उनसे कहने लगी कि वह उनके बेटे के जन्म से प्रसन्न नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। और साथ ही यह भी कहा कि यह मेरी आज्ञा है कि आप मेरे पुत्र को देखें और उसे आशीर्वाद प्रदान करें, कुछ भी अमंगल नहीं होगा। शनिदेव ने मां पार्वती की आज्ञा का पालन किया। जैसे ही शनि महाराज की दृष्टि गणेश जी पर पड़ी तो गणेश जी का शीश कटकर हवा में विलीन हो गया। यह देखकर मां पार्वती बेहोश हो गई। इससे पूरे शिवलोक में हाहाकार मच गया। स्थिति को संभालने के लिए भगवान जंगल से एक नवजात हाथी का शीश काट कर लाए और यह शीश उन्होंने गणेश जी के धड़ के ऊपर लगा दिया। बस तब से ही गणपति गजानन कहलाने लगे। बोलो गजानन भगवान की जय। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी गणेश भगवान के जन्म की कथा सुनाते हुए यह कहते हैं कि नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था, तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया था, वह कल्पांतर की कथा है। अब मैं श्वेत कल्प में घटित हुई गणेश की जन्म कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें शिव शंकर भगवान ने ही उनका मस्तक काट दिया था। एक बार भगवान शिव शंकर स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगावती नामक स्थान पर गए। उनके जाने के बाद माता पार्वती ने अपने तन की मैल से एक पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रखा। तब पार्वती जी ने उसे कहा, हे पुत्र, तुम एक मुद्गल लेकर द्वार पर बैठ जाओ, मैं भीतर जाकर स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं स्नान ना कर लूं तब तक तुम किसी को भी भीतर मत आने देना। भोगावती में स्नान करने के बाद जब भगवान शिव शंकर लौट कर आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। इसे शिव भगवान ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर गणेश जी का सिर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। टेढ़ी भ्रिकुटी वाले भगवान शिव जब अंदर पहुंचे
तो माता पार्वती ने समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण महादेव कुपित हो गए हैं। इसलिए उन्होंने तत्काल ही 2 थालियों में भोजन परोसकर भगवान शिव को खाने के लिए बुलाया। तब दूसरा थाल देखकर आश्चर्यचकित होकर शिवजी ने पूछा, यह दूसरा थाल किसके लिए है? तब पार्वती जी बोली, यह भोजन मेरे पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर भगवान शिव और अधिक हैरान हुए। तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है? हाँ नाथ, क्या आपने उसे नहीं देखा? तब शिवजी बोले, देखा तो था, किंतु मैंने तो रोके जाने पर उस उद्दंड बालक का सिर काट दिया। यह सुनकर पार्वती जी बहुत कुपित हुई। तब माता पार्वती की नाराजगी को दूर करने के लिए भोलेनाथ ने तुरंत पैदा हुए हाथी के बच्चे का सिर काटकर गणेश के धड़ से जोड़ दिया। तभी से भगवान शिव ने उन्हें सामर्थ्य और शक्तियां प्रदान करते हुए प्रथम पूज्य और गणों का देव बनाया। बोलो गणेश भगवान की जय। यह घटना भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुई थी, इसलिए यह पुण्यतिथि एक पावन पर्व के रूप में मनाई जाती है। आइए अब हम सुनते हैं गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। एक दिन भगवान शिव तथा माता पार्वती नदी के किनारे टहल रहे थे। टहलते टहलते माता पार्वती की चौपड़ खेलने की इच्छा हुई और उन्होंने शिव शंकर भगवान को चौपड़ खेलने को कहा। तब भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनके अलावा वहां कोई तीसरा नहीं था जो खेल में हार जीत का फैसला कर सके। ऐसे में माता पार्वती और शिव भगवान ने नदी के किनारे मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसमें प्राणों का संचार कर दिया तथा उसे निर्णायक की भूमिका दी। तब मां पार्वती लगातार 3 से 4 बार जीत गई, लेकिन बालक ने गलती से मां पार्वती को हारा हुआ और भगवान शिव को विजयी घोषित कर दिया। इस पर मां पार्वती को बालक पर क्रोध आ गया। क्रोधवश पार्वती जी ने बालक को लंगड़ा होने का शाप दे दिया। तब उस बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी। तब मां पार्वती ने कहा कि श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता, पर एक उपाय है। कुछ दिन बाद यहाँ पर नाग कन्याएं पूजन के लिए आएंगी। तुम उनसे गणेश चतुर्थी व्रत और पूजा की विधि पूछना और तुम भी पूरी विधि विधान से गणेश चतुर्थी का व्रत और पूजन करना। इतना कहकर माता पार्वती हिमालय पर्वत पर चली गई। बालक ने मां पार्वती के कहे अनुसार नाग कन्याओं से विधि पूछकर गणेश चतुर्थी का व्रत किया। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर गणेश भगवान प्रकट हुए और बालक ने उनसे वरदान मांगा कि मैं अपने पांवों पर चलकर कैलाश पर्वत पर जाकर अपने माता पिता के दर्शन करना चाहता हूँ। गणेश जी ने उसे वरदान दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तब बालक अपने पांवों पर चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और शिव भगवान के चरणों में अपना सिर रख दिया। उसे ठीक हुआ देखकर भगवान भोलेनाथ ने बालक से पूछा, तुमने ऐसा क्या उपाय किया है कि तुम ठीक होकर यहाँ तक पहुँच गए? तब बालक ने गणेश चतुर्थी व्रत और पूजा विधि के बारे में भोलेनाथ को बता दिया। तब भगवान शिव ने भी गणेश चतुर्थी का व्रत किया और मां पार्वती को पुनः प्राप्त कर लिया। जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, गणेश भगवान उनके सभी संकटों को दूर कर देते हैं। इस प्रकार गणेश चतुर्थी व्रत कथा पूर्ण हुई। आइए अब शुरू करते हैं गणेश चतुर्थी की पूजा विधि। गणेश चतुर्थी का महोत्सव भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से आरंभ होता है। इस दिन गणेश भगवान की मिट्टी की मूर्ति को घर में स्थापित किया जाता है और स्थापना के बाद गणेश भगवान का पूजन किया जाता है। गणेश जी को प्रसन्न रखने के लिए 10 दिन तक उन्हें मनपसंद आहार अर्पित किया जाता है। भगवान गणेश को मोदक बहुत पसंद है, इसलिए प्रतिदिन गणेश भगवान को मोदक का भोग लगाएं।
फिर हरे रंग की दुर्वा के 21 अंकुर लेकर उनमें से 2-2 करके गणेश भगवान के नामों का जाप करते हुए गणेश जी की प्रतिमा पर अर्पित करें। फिर अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा को बहती हुई नदी, तालाब या समुद्र में विसर्जित करें। वैसे तो भारतवर्ष में गणेश उत्सव की परंपरा सदियों से चली आ रही है, परंतु सार्वजनिक गणेश उत्सव शुरू करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक जी को जाता है। उन्होंने जनमानस में सांस्कृतिक चेतना जगाने तथा अंग्रेजों के खिलाफ संदेश देने और लोगों को एकजुट करने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की। गणेश चतुर्थी के इस त्योहार का स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत को एकजुट करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और अंततः वीरों के बलिदान और गणेश भगवान के आशीर्वाद से भारतवर्ष को आजादी मिली। बोलो गणेश भगवान की जय। इस प्रकार गणेश चतुर्थी की कथा और पूजा विधि पूर्ण हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः, ओम गं गणपतिये नमः लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। ओम गं गणपतिये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, कष्ट निवारक नमो नमः, विघ्न विनाशक नमो नमः। ओम गं गणपतिये नमो नमः।